हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। बेबेज डिफरेंस इंजन। बेबेज ने दो इंजन बनाए, एक था एनालिटिकल इंजन और एक था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन उन्होंने सबसे पहले बनाया और ये डिफरेंस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता था, जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस के डिफरेंस पर काम करता था। एल्जेब्रिक इक्वेशंस में अगर हम बात करें तो सपोज a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ये अल्फ़ाबेट की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में एक इक्वेशंस होती है जिसके अंदर वैल्यूज दी जाती है अल्फ़ाबेट को। जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी में a की वैल्यू अगर 5 है और b की वैल्यू अगर 6 है तो c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ये तो था इक्वेशन। इस तरीके से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस हम यहाँ पे निकालते थे। कैरी का यूज़ किया जाता था, बोरो का यूज़ किया जाता था। और एक और बात कि चार्ल्स बेबेज इन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, इसको अपग्रेड करने के बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन निकाला, जो कि जिसके कारण ही वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए, मॉडर्न कंप्यूटर्स के फादर कहलाए। क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला था एनालिटिकल इंजन में, वो था IPO का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं डिफरेंस इंजन के कुछ पॉइंट्स पर। डिफरेंस इंजन में हम लोग 20 वैल्यू डेसिमल के, जैसे सपोज 14.01234 इस तरीके से करते हुए डेसिमल के 20 प्लेस तक की वैल्यूज़ को हम निकाल सकते थे। तो बहुत ही छोटी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते थे, या दो वैल्यूज़ के बीच के बहुत ही छोटे अंतर को हम निकाल सकते थे। इसके लिए इन्होंने डिफरेंस इंजन का यूज़ किया था। और एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, एल्जेब्रा की फॉर्म में, जिसमें एक्स वाई की फॉर्म में या ए बी की फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखे जाते थे और उनके डिफरेंस के बेसिस पर इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती थी। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को निकालने के बाद इसमें अपग्रेडेशंस किया। और मैंने आपको जैसे बताया कि एनालिटिकल इंजन उन्होंने डिज़ाइन किया, जिसमें उनके 5 मेजर पार्ट्स थे। इनपुट यूनिट तो था ही, आउटपुट यूनिट भी था, लेकिन उसके साथ 3 और यूनिट थे, जिसमें स्टोर, मिल और कंट्रोल यूनिट थे, जिसको हम लोग आजकल प्रोसेसर के 3 यूनिट जो है हमारे, जिनमें कि आपका आता है कंट्रोल यूनिट, जो कि यहाँ पर था, मेमोरी यूनिट जो कि स्टोर यूनिट के तौर पे था, और मिल जो कि आपका एनालिटिकल, जिसमें आपका एनालिसिस वाला पार्ट था, जिसमें ALU जिसे हम कहते हैं आजकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये तीनों यूनिट इन्होंने इसमें दिखाए थे, इनके कॉन्सेप्ट पर ये बनाया था, और इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। और इनके इस कॉन्सेप्ट के कारण ही हम लोग आजकल का जो कंप्यूटर देख रहे हैं, PC, वो डिज़ाइन हो पाया। तो एनालिटिकल इंजन, जो कि बहुत ही क्लोज था IPO कॉन्सेप्ट के, और उसी बेसिस पर आगे के मॉडर्न कंप्यूटर्स बने, और जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा गया। और ये जो मशीन थी, उसी मशीन को आगे जब चार्ल्स बेबेज ने और अच्छा बनाया था, हाँ, आपके डिफरेंस इंजन को एनालिटिकल इंजन में कन्वर्ट किया, और ये पूरा वर्क कर भी नहीं पाए थे, उससे पहले इनकी डेथ हो गई। और इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था लेडी अडा। लेडी अडा जो थी, लेडी अडा, उन्होंने इनके वर्क को कंप्लीट किया और इस पर एक प्रोग्राम बनाया, उसको सबसे पहला प्रोग्राम बनाया गया, और इसीलिए उनको सबसे पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। और उन्होंने इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने जो गुरु थे, जो जिसे हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज, उनको समर्पित कर दिया था, और इसी के कारण उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, और इनको लेडी एडा को फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द कंप्यूटर कहा गया।
फिर उसके बाद जो मॉडर्न कंप्यूटर आजकल के आए, जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बाद में ज़्यादा तेज़ी से जिस पे वर्क हुआ, वो थे 1943 में जो पहला कंप्यूटर्स आया। प्रोफेसर एकिन्स और प्रोफेसर हॉपर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसे बनाया, और उसके लिए मदद करी आईबीएम कंपनी ने, जो कि हरमन हॉलरिथ ने जिसकी नींव रखी थी, जिसके फाउंडर थे आईबीएम कंपनी के। और उस कंप्यूटर का नाम रखा गया मार्क वन। ये क्या करता था? ये 23 डिजिट्स की वैल्यूज़ को केवल 3 सेकेंड में बता देता था। 23 डिजिट्स का कैलकुलेशन, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर अगर हम लिखते जाएं और 24 डिजिट्स हो जाएं, यहाँ पर काउंटिंग में 24 डिजिट्स हो जाएं, उनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, ये कैलकुलेशंस जो थे वो कर सके केवल और केवल 3 सेकंड के अंदर। इतनी बड़ी वैल्यूज़ को वो दिखा सके, कैलकुलेशंस में आपको बता सके। तो ये मार्क वन की फैसिलिटी थी। फिर उसके बाद, लेकिन अभी कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। उसके बाद इन कंप्यूटर्स को छोटा करने के लिए उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस करे गए। एनईएक बना, एडसेक बना, एडवैक बना, यूनिवैक बना। और ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए, जब कंप्यूटर की साइज़ बहुत बड़ी थी, उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और ये कंप्यूटर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में कन्वर्ट होने लगे। एनईएक को पहला फुल्ली डिजिटल कंप्यूटर माना गया। उसके बाद बहुत सारी जनरेशन्स आई, जिनमें जनरेशन 1 के बाद में जनरेशन 2, 3, 4, 5 आई। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के बाद में सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया और मैग्नेटिक टेप आए। थर्ड जनरेशन में वही ट्रांजिस्टर्स बदल गए आपके आईसी में, और छोटी साइज़ हो गई, और आपके हार्ड डिस्क का यूज़ होने लगा। फिर उनको और छोटा किया गया, और फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वहाँ पर प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और पीसी, तब इसको नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि ये अब कंप्यूटर जो थे इतनी छोटी साइज़ में आ गए थे कि इन्हें एक रूम के अंदर रखा जा सकता था, एक टेबल पर रखा जा सकता था। इसीलिए ये कंप्यूटर जो थे बहुत पॉपुलर हो गए, और इन्हें हाउस के अंदर या शॉप्स के अंदर यूज़ किया जाने वाला बना लिया गया था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में आपका इंटरनेट आ गया, और जिसके बेसिस पर हम लोग आजकल जो वर्क है वो बहुत तेज़ी से अपग्रेडेशन वर्क चल रहा है। हम लोग रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सारा काम इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हम अब जनरेशन की बात नहीं करते, अब हम टेक्नोलॉजीज के चेंजेस में मुश्किल से 6 महीने, कभी कभी 3 महीने, इनमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि पहले लगभग 10 सालों में या 20 सालों में दिखाई पड़ता था। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे। अभी आपको जो चीज़ें देखनी है, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन में क्या बेसिक अंतर था, कितने चेंजेस आए, और फिर जो मॉडर्न कंप्यूटर है वहाँ पर कैसे साइज़ बदली फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन में, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है 1 और 2 लाइन्स पे। मेजर चेंजेस कि उनके अंदर किस चीज़ को लेकर बदलाव हुआ। जैसे वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था किसके तौर पर? मेमोरी के तौर पर। और वहाँ पर जो इनपुट डिवाइस था वो पंच कार्ड था। सेकेंड जनरेशन में वही ट्रांजिस्टर्स आपके स्टोरेज के तौर पर था, मेमोरी के तौर पर, और मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया गया था वहाँ पर। इसी तरीके से आगे जो चेंजेस आए उनको 1 और 2 लाइन्स में केवल आपको लिखना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।